नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कॉमचेरिया पे। कॉमचेरिया विद्यार्थियों के भविष्य के लिए लेकर बहुत ही चिंतित है और सजग है। इसीलिए हम पूरे लगभग 3 साल से ज़्यादा अनवरत मेहनत कर रहे हैं कि विद्यार्थियों का भविष्य संवार सके। और जब विद्यार्थियों का भविष्य संवरेगा तो साथ ही साथ चैनल का भी भविष्य संवरेगा। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं विद्यार्थियों के हित के लिए। विद्यार्थियों के लिए हमने अपना एक महत्वपूर्ण टैगलाइन बनाई है कि स्टडी हार्डर देन हार्डर अचीव योर गोल। और हमारी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को परफॉर्म करते हैं। हमारे चैनल का नाम है कॉमचेरिया। हम यूपी रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, एमपी पीसीएस 2024, हरियाणा जुडिशियरी, सिविल जज जूनियर डिवीजन, उसके बाद लॉ की और विभिन्न प्रकार की लॉ की धाराएं, लॉ के सेक्शंस, लॉ के पार्ट और बेयर एक्ट्स। इसके साथ ही साथ मेन कोर हमारा है यूपीएससी और हम आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का और यूपी पीसीएस के लिए हम यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं। यूपी पीसीएस तो जहाँ जहाँ पे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होगा वहाँ पर आपको मिलेगा कॉमचेरिया। ये देखिए पीसीएस वाला ये है फ्लैग। ऐसे ही फ्लैग आप लोग भी बनाइए और स्टिकी फ्लैग लगाइए। और एक मूवी आई है 12th फेल, उसको देख के मोटिवेशन लीजिए। उसमें रीस्टार्ट करता है मनोज कुमार जी का सीनियर, उनको वो फोकस करते हैं, फिर रीस्टार्ट करते हैं और दोबारा से वो सेलेक्ट हो जाते हैं। हालांकि इंटरव्यू बोर्ड बहुत कठिन था यूपीएससी का उस समय, लेकिन अपनी सकारात्मक और दृढ़ संकल्प मनोज कुमार शर्मा जी ने आईपीएस की वर्दी पहनी। आप भी जज बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने। आपको कोटि कोटि अनंत शुभकामनाएं आपके चैनल कॉमचेरिया की तरफ से। आज का हमारा विषय है चैप्टर 19 है जनसंघर्ष और राजनीतिक व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके साथ ही साथ उसका भाई बनकर या उसकी जुड़वा बहन बनकर चलती है कौन? पॉलिटी। इसीलिए हम कहते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये पोर्शन आ गया पॉलिटी का, पॉलिटिकल साइंस का यहाँ चैप्टर आ गया पूरा पॉलिटी। जनसंघर्ष क्या चला इंदिरा गांधी के निर्णय के बाद, कांग्रेस के आने के बाद, न्यू कांग्रेस रिकॉग्निशन, और उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, कहां के लोगों ने क्या उस पर एक्शन किया, किस प्रकार से हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। जबकि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल जो फॉर्म था हमारे पास वो एक ग्रैंड अलायंस और महागठबंधन भी धूल चाट गया। आगे किसके सामने? कांग्रेस रिक्विजिशन के सामने। ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गया, कांग्रेस रिक्विजिशन आया, जिसने कि पूरा का पूरा फिर इस्तेमाल होना चालू हो गए। गरीब, अल्पसंख्यक, महिला, दलित, ये ऐसी भावनाएं आने लगी जनता के अंदर कि जब इंदिरा गांधी की पार्टी ने राज्य में और केंद्र में सरकार बना ली। इसके बाद घटना हुई, हम यहाँ पर आए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 19 इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का जीस्ट अक्रॉस एनसीईआरटी में चैप्टर 19 में हमने स्टार्ट किया है जनसंघर्ष और राजनीतिक व्यवस्था। हमारे पास पूरे 22 चैप्टर हैं, हम चैप्टर 19 पे हैं। ऐसी घटना 1973 में घटी थी कि जब मौजूदा उत्तराखंड के गांव के स्त्री पुरुष एकजुट हो गए, एक साथ मिले और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध करने लगे। गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तरकीब अपनाई, एक नई टेक्निक अपनाई। इन लोगों ने पेड़ों को अपने बाहों में घेर लिया ताकि पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। ये विरोध आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन, कौन से? भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में रीस्टार्ट, फोकस, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, फोकस, फोकस, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट आपको करना होगा। यू कैन रीस्टार्ट योर माइंड, यू कैन रीस्टार्ट योर एफर्ट एंड अचीव योर गोल। ये विरोध आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में
परिणत हुआ। परिणत हुआ का मतलब परिणाम ऐसा हुआ कि ये ले लिया शक्ल किसकी, भारत के पर्यावरण आंदोलन की। ये चिपको आंदोलन जो आप पढ़े होंगे, बहुत ही फेमस था। और फेमस हुआ और चिपको आंदोलन, बहुत प्रश्न पहले आते थे इस टॉपिक से, और चिपको आंदोलन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। एक क्रम है, एक श्रेणी है, एक तन्मयता है, एक तारतम्यता है, एक समरसता है, एक दृढ़ प्रतिज्ञा है। यह है कॉमटेरिया। कॉमटेरिया है वेरी स्ट्रॉन्ग and educational motivational strongness behavior exist and Comteria enhance their powers to improve their members। पूरा प्रयास करते हैं अधिक से अधिक प्रश्न करा दिए जाए, अधिक से अधिक सिलेबस कम से कम समय में पढ़ा दिए जाए, लेकिन पूरी तरीके से विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में आत्मसात तो हो। एक एक बिंदु पर पूरा का पूरा डायग्नोसिस करते हैं, पूरा का पूरा रिसर्च करते हैं, और हम ऐसा मॉड्यूल लाते हैं, टोटल रिसर्चर मॉड्यूल। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, सोचते हैं, परिणामों के बारे में तो बात की बात है, फीडबैक तो बहुत दूर की बात है, पहले भूमिका बनाते हैं, देखते हैं, तो वही काम कॉमटेरिया करता है। कॉमटेरिया में एजुकेशनल रिसर्च। चिपको आंदोलन की कहानी यहां से शुरू होती है। इसकी शुरुआत थ्योरी से क्या फायदा होगा, मेंस लिखने की क्षमता बनेगी, राइटिंग स्किल बनेगी, मेंस में शब्द कहां से लाओगे, मुख्य परीक्षा में शब्द कहां से लाओगे, जुडिशरी की परीक्षा में मुख्य परीक्षा में शब्द कहां से लाओगे, एचजीएस की मुख्य परीक्षा में शब्द कहां से लाओगे, पीसीएस के मुख्य परीक्षा में शब्द कहां से मिलेंगे, और यूपीएससी के परीक्षा में शब्द कहां से मिलेंगे। शब्दों का ये माया जाल, शब्दों का ये है कमाल। जितना ज्यादा अभ्यास, जितना ज्यादा रिटन वर्क, जितना ज्यादा आपकी रोज की स्किल होगी लिखने की, वो आपको प्रगति के एक नित्य नियमित आयाम पर स्थापित करेगी। बड़े से बड़े उच्चासीन पदों पर जाने के लिए कठिन से कठिन और दुर्गम से दुर्गम रास्ते पर चलना होता है। अपने पांव को, अपने तलवे को पांव के ऐसा मजबूत बनाइए कि आप उस कठिन मार्गों को सहज ही हंसते मुस्कुराते पार कर जाए। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के हिंदी साहित्यकारों को पढ़िए, हिंदी साहित्यकारों कवियों की रचनाओं को पढ़िए, वहां मोटिवेशनल आपको मिलेगा कोट्स, उनको आत्मसात करिए, तब एक नई ऊर्जा आपके अंदर स्फुटित होगी। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई उत्तराखंड के 2-3 गांव। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई थी। गांव वालों ने, हिस्ट्री क्या थी समझ लीजिए। गांव वालों ने वन विभाग से कहा, खेती बाड़ी, देखिए पहाड़ी इलाके में खेती ही एक सहारा है, अन्यथा लोग मिलिट्री में जाते हैं, आईएएस पीसीएस बनते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं। दुर्गम रास्ते होते हैं, सीढ़ी नुमा खेती होती है, पंक्ति नुमा खेती होती है। खेती बाड़ी एक मुख्य व्यवसाय है जिन पर निर्भरता है जीवन यापन। खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए गांव वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कहा कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए
हमें अंगू के पेड़ काटने की, हमें अंगू का पेड़ होता है, अंगू, हमें अंगू का पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर पेड़ को काटने नहीं देता है जो उसकी रेंज में आता है। वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। ये इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई चिपको आंदोलन की। विभाग ने, वन विभाग ने खेल सामग्री के, बैट बनती है, हॉकी बनती है, सब लकड़ी से बनती है। वन विभाग ने खेल सामग्री के एक विनिर्माता को जमीन का यही टुकड़ा मतलब जहां पे वो पेड़ था अंगू का, व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए दे दिया। आवंटित कर दिया। देखिए चिपको आंदोलन